दोस्तों, जन्माष्टमी पर्व पर मैं किशन जेठवानी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। दोस्तों, अभिव्यक्ति के सिलसिले को जलते प्रश्न चैनल पर जारी रखते हुए आज एक छोटी सी लघु कथा पर हम आनंद लेंगे। दोस्तों, कुत्ते का मालिक कुत्ते से बोला, मैं तेरे को आलीशान कार में बैठा कर घुमाता हूँ, संगमरमर से बने हुए विशाल भवन में तेरे को रखता हूँ और मांसाहारी भोजन कराता हूँ। ऐसा भोजन साधारण मनुष्य को भी नसीब नहीं होता। तेरा धर्म है, कर्तव्य है वफादारी और मेरे भवन के चारों ओर रात में गश्त करके उसकी हिफाजत करना, ताकि परिंदे भी पर न मार सकें। मगर मैं देखता हूँ कि तुम मेरी मिसेस के बेडरूम में घुसे रहते हो। कुत्ता बोला, साहब, आपने यह महलनुमा संगमरमर का बना हुआ जो विशाल भवन बनाया है, ये भ्रष्टाचार, रिश्वत और हरामखोरी की कमाई से बना है। आप सरकार के नौकर हैं, आपको सरकार बहुत धन और सुविधाएं देती है, उसके बाद भी आप भ्रष्ट आचरण करते हैं। यह बेहद दुख की बात है। जहाँ तक आपकी मेम साहब का सवाल है, मेम साहब मेरे पास आती हैं और मुझे बुलाकर ले जाती हैं। मुझे कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। मैं आपके महलनुमा भवन में घूमते हुए रोज उस पर पेशाब करता हूँ। कभी यह टांग उठाकर, कभी वह टांग उठाकर मैं आपके महल पे पेशाब करते करते बहुत थक गया हूँ। यह सुनकर कुत्ते के मालिक को बहुत गुस्सा आया और उसने डंडों से पीट पीट कर कुत्ते को भगा दिया। कुत्ता अपनी बरादरी में पहुंच गया। कुछ दिनों के बाद चोरों ने साहब के बंगले पर धावा बोला और सारी कीमती वस्तुएं, कागजात, रुपया, पैसा, स्वर्ण आभूषण चुरा कर ले गए। चोर मंत्री जी के बंगले पे पहुंचा और पोटली उनके सामने रखकर बोला कि मंत्री जी, इसमें अनेक रजिस्ट्रियां हैं, बेनाम संपत्ति के कागजात हैं, स्वर्ण आभूषण हैं और बहुत कुछ अवैध धन संपत्ति के विवरण हैं, बैंकों के खाते हैं। यह मैंने एक अफसर के घर पर चोरी करके प्राप्त किए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इसे राजकोष में जमा करा दीजिएगा। मंत्री जी ने विधिवत उन सब संपत्ति को राजसात करके राजकोष में जमा करा दिया। यह बात जब मंत्री जी को बहुत अच्छी लगी तो मंत्री जी ने चोर को कुछ इनाम देना चाहा। चोर बोला, मंत्री जी, यह मेरे इनाम का रुपया भी राजकोष में जमा कर दीजिएगा, वतन के काम आएगा। मैं आज तक भूखा नहीं सोया। मेरे मादरे वतन भारत माता ने मुझे कभी भूखा सोने नहीं दिया। मैं दिन में मजदूरी करता हूँ और मजदूरी में मुझे भरपूर
रुपया मिलता है, मेहनताना मिलता है, मैं उससे खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। मुझे मेरी आत्मा ने कहा कि कुत्ते, तेरा धर्म है राष्ट्र के प्रति भी कुछ करो, इसलिए मैंने रात को चोरी करके संपत्ति राष्ट्र के लिए लाया हूँ। दोस्तों, मंत्री जी बहुत खुश हुए कि एक वफादार आदमी उसके सामने खड़ा था। ये काम सीबीआई को करना चाहिए, सीबीआई को रोज नियमित अवैध संपत्तियां खोजने का अभियान चलाना चाहिए, लेकिन यह काम उस चोर मजदूर ने किया, उसको शाबाशी दी। दोस्तों, मजदूर मंत्री जी के बंगले से चला आया। यह बात कुत्ते को पता चली और कुत्तों ने यह अधिवेशन बुलवाया। उसने एक प्रस्ताव पास करवाया कि भ्रष्ट अधिकारियों के बंगलों पर कोई भी कुत्ता नौकरी नहीं करेगा और निशानदेही पर चोरों को भेजेगा, और ताकि काला धन कुछ तो बाहर आ सकेगा। दोस्तों, मुझे लगता है भारत राष्ट्र में ऐसा दौर आना चाहिए कि भ्रष्टाचारियों से निपटने का काम कुत्तों को सौंप देना चाहिए, प्रशिक्षित कुत्ते तैयार करना चाहिए और उन कुत्तों के माध्यम से रिश्वतखोरों को भी सबक सिखाना चाहिए। काला धन कुछ तो बाहर आना चाहिए। यह लघु कथा हमें राष्ट्र के प्रति उस चोर की वफादारी, उन कुत्तों की वफादारी समझ में आती है। हमें खुद भी ये पता लगाना चाहिए कि कहाँ कहाँ अवैध संपत्तियाँ हैं, और जो काम कुत्ते ने किया, चोर ने किया, उससे बेहतर काम हमारी सरकार को सीबीआई से लेना चाहिए। गली गली में अवैध संपत्ति, बेनाम संपत्ति और भ्रष्ट संपत्ति का खोजो अभियान चलाना चाहिए। आज के दिन जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए भारत माता की जय।